हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, कैसा गया आप लोगों का रक्षाबंधन। हमारा तो सब ऐसे ही ठीक ठाक चला गया है, लेकिन जो हर साल करते थे वो इस साल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि तबीयत भी ठीक ठाक नहीं चल रही है इस टाइम। तो जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया है। और अभी सुबह सुबह मैंने चढ़ा दी थी मूंग की दाल, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। फिर मतलब इसलिए और बना लिए, सब्ज़ी बना भी लो फिर भी कम पड़ जाती है, तो सब्ज़ी बनाएंगे। लेकिन मैंने मूंग की दाल भी बना ली है, थोड़े से चावल बना लेंगे, अच्छी लगती है। और अरहर की दाल हम इस टाइम बनाते हैं, लेकिन कम बना रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मुझे नुकसान बता रही है, गर्म होती है। तो अभी यहाँ पे मैंने दाल में लगा दिया है तड़का। और ये गांव की दाल है तो बहुत ही अच्छी महकती है, और मतलब बहुत ही जल्दी पक जाती है, सौंधी सौंधी महकती है। तो अभी यहाँ पे इसको बाउल में करके रख लेंगे हम। और दीदी लोग इस तरफ बैठी हैं, तो आप लोगों को नहीं दिख रही हैं वीडियो में, और बच्चे लोग भी वहीं बैठे हैं। वैसे दीदी की आज तैयारी बन रही है जाने की, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि दीदी जाएं, क्योंकि रात में आई हैं, ऐसे 10 बज गए थे करीब, तब वो आ पाई थी। और सुबह सुबह जाने की तैयारी बनने लगी है, क्योंकि जीजा जी हैं घर पर अकेले। क्योंकि वैसे जीजा भी आ जाते, लेकिन वो दूसरे मतलब जगह पे रह रही हैं, तो वहाँ पे रखाना पड़ता है, तो इसलिए जीजा भी नहीं आ पाए हैं। और एक बउआ भी उनका नहीं आया है, बस बड़ा वाला बउआ और सबसे छोटा वाला बउआ आया है। तो अभी यहाँ पे दाल वगैरह फैल गई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से बार बार निकलना है। तो तेल के भी छिट्टे पड़ गए थे जब दाल मैंने छोंकी, तो फिसलने का डर रहता है। और उसके बाद मैंने हस्बैंड जी से मंगा ली थी सब्जी, परवल और आलू की सब्ज़ी अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे परवल को मैंने छील के कट करके रख लिया है। और दीदी कोई भी नहीं खाता है परवल, पर मैंने कहा आज मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, अच्छी लगेगी। क्योंकि गांव में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती हैं तो कोई भी नहीं खाता है। मतलब दीदी ने तुरंत ही देख के बोल दिया था कि ये अपने मतलब गलियों में लगी होती हैं रोड के किनारे, तो कोई नहीं जल्दी खाता है इनको। तो मैंने कहा मैं बनाऊंगी आज, अच्छी लगेगी। तो मैंने छील के कट करके इसको रख लिया था, और आलू को कर लिया है फ्राई। और उसके बाद मैंने परवल को भी फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक गूँथ लेते हैं आटा। और यहाँ पे कटोरी में मैंने सारा मसाला घोर करके रख लिया है, उसी में टमाटर कट करके डाल लिए हैं। तो मसाले में मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर का पाउडर, बस यही सब मसाले मिलाए हैं। गरम मसाला तो वैसे पीस के डालते, पर मैं सादा ही सिंपल बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की। और अभी यहाँ पे कब वो जूम कर कर के दिखाती है, इसकी पता नहीं आदत पड़ गई है। जब तक ये जूम नहीं करेगी, जब तक इसके हाथ से वीडियो मतलब ये समझो कि बिना जूम करे नहीं बनाती है ये लड़की। तो अभी यहाँ पे मैं तेल निकाल रही थी सब्ज़ी छोंकने के लिए। तो ये तेल दीदी ने दिया था, तो 5 लीटर पूरा था ये। 5 लीटर में पता नहीं 1 लीटर इसमें से वहीं पे कट्टिया रखी रही, तो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। वही मैं दीदी से पूछ रही थी, कट्टिया जैसे पूरी भरी हुई थी। तो हस्बैंड जी को पता था पूरी भरी थी कट्टिया, पर कट्टिया में तेल 1 लीटर निकला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर 4 लीटर तेल पूरा है, तो अभी मुझे तेल नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि दीदी के यहाँ सरसों वगैरह, गेहूँ वगैरह सारा कुछ होता है, पर मैं गेहूँ इसलिए नहीं लेती हूँ कि यहाँ पे मिल भी जाता है राशन में, तो वो हो जाता है और 2 लोगों के लिए फिर। और यहाँ पे वैसे ख़रीद के भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या है कि सींड़ जाता है, क्योंकि पूरे घर में बरसात के कारण बहुत सींड़न रहती है, तो फफूंद जाता है। तो इसलिए मैं गेहूँ वगैरह नहीं लेके रखती हूँ, राशन में जो मिलता है वो मैं यूज करती हूँ।
वो ही नहीं खा पाते हैं। चावल भी मिल जाते हैं काफ़ी, तो वो भी महीने भर चल जाते हैं, बच भी जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए ये सब निकाल रही हूँ, जैसे कि मेथी, जीरा, हींग, अजवाइन और थोड़ी सी मैंने चीनी ली है। और इसमें अभी एक चीज़ की कमी और थी, तो मैंने कलौंजी भी इसमें ले ली थी थोड़ी सी। और दीदी यहाँ पे देख रही थी, बोल रही थी इतने सारे चीज़ों से इसको छोंकोगी। अभी बैठी हैं, बउआ को नहला रही हैं। और कब्बों से मैं वीडियो इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा एकदम थकावट सी हो रही थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि रात में जब दीदी आई तो हम लोग 2 बज गया था। हमें सोते सोते ऐसे बातें करते रहे, लेटे रहे। और कोई जब घर में आ जाए तो ऑटोमेटिक नींद बहुत कम आती है, तो बस यही सब हम लोग भी करते रहे। तो अभी यहाँ पे मैंने जो निकाला था तड़के के लिए वो डाल दिया। इसमें तेज पत्ते की कमी है, तेज पत्ता हमारे पास नहीं था। और आलू और परवल को मैंने अच्छे से फ्राई किया है, ये पक गए हैं, थोड़े से कच्चे होंगे। तो अभी मैंने 3 हरी मिर्चियाँ भी डाल दी हैं। उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया है, तो मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे। और अभी यहीं पे मैंने आटा भी छान करके ले लिया है, यहीं पे आटा भी मार लेंगे। और दाल चावल तो मैंने पहले ही बना लिए थे क्योंकि बच्चों को सुबह से भूख लगती है। गांव में क्या होता है कि सुबह जल्दी ही खाना बनने लगता है, मतलब ये समझो 7 बजे के करीब खाना पीना बन जाता है। तो उन लोगों को आदत है जल्दी खाने की। थोड़ा बड़े लोग नहीं जल्दी खाते हैं, पर बच्चे तो जल्दी ही खाना खाते हैं। और दीदी का कल पूरा 5वां सोमवार पूरा हो गया है सावन का, तो आज उनका भी व्रत खुला है। तो मैंने इसीलिए और ये सब्ज़ी बनाई है क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं। मैंने कहा अब खा के देखना तो ज़रूर बनाने लगोगे। तो दीदी कह रही हैं देखेंगे ट्राई करके कैसी लगेगी। तो अभी यहाँ पे दीदी कपड़े अपड़े धोने में लगी हुई हैं। मैंने कहा रख दो, धुल लेंगे, पर वो कहने लगी वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और दोस्तों अभी हम घर से आए हुए थे, तो हमारी तबीयत, जब हम इधर से गांव गए हुए थे तब बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। एकदम से 3-4 दिन मुझे चैन नहीं पड़ा बिल्कुल, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। और वहाँ से आए फिर मैं 2 दिन यहाँ पे बिल्कुल गड्ढ लेटी रही। पैर भी हमारे बहुत ज़्यादा सूज गए थे, पर अब तो थोड़ा ठीक है। फिर भी हल्की हल्की क्या होता है कि जैसे ज़्यादा काम करते रहो, एकदम ज़्यादा कम बैठो कम लेटो, ज़्यादा मतलब चलने फिरने वाला काम करो तो पैरों में सूजन आ जाती है, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन पंजों में सूजन अभी भी है। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी को भी जाना है ड्यूटी, तो मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, रोटी भी बन जाएगी, चावल वगैरह तो बन ही गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने मसाला हमारा अच्छे से पक गया था, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है आलू और परवल। पर मुझे सब्ज़ी कम लग रही थी, पर कम थी सब्ज़ी लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी सब्ज़ी, सच बताएं। और थोड़ी चीज़ हो कोई भी बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी ही बनती है वो। और अगर ज़्यादा के चक्कर में पड़ो, जैसे कि अगर ज़्यादा बनाओ तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्च मसाला पड़ता है, वैसे जैसे मतलब मन हो वैसे बना लो। तो अभी यहाँ पे दीदी ने नहा लिया है, आज दीदी का व्रत भी खुल गया है। कल सोमवार था, आज है मंगलवार। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ पा रहा है क्योंकि सच बताएं मेरी तो हिम्मत ही नहीं बढ़ती है कुछ भी करने की। लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग बना पाऊँ, डेली व्लॉग आप लोगों के पास पहुँचा पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों एकदम से अंदर की जान मेरी ऐसी लगती है नहीं है। अब होता है कभी कभी, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझे हो रहा है। तो अभी यहाँ पे दीदी ने पूजा वगैरह करी, उसके बाद वो कपड़े अपड़े सूखने के लिए डाल देंगी, तब तक मैंने अपना रोटी का सिस्टम बना लिया। और दोस्तों आप लोग सोचेंगे चुन्नी नहीं ली है, तो चुन्नी मैंने इस वजह से नहीं ली है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मतलब गांव के साइड रहते हैं तो वहाँ पे इतनी मतलब गर्मी नहीं लगती है जितनी मुझे यहाँ गर्मी लगती है। जैसे ही गैस वगैरह जलती है, खाना बनता है, तो और ज़्यादा कमरा भभकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है एकदम से। तो हस्बैंड जी तो चले गए हैं ड्यूटी, बस हम बचे हैं, दीदी के दोनों बच्चे हैं। मतलब एक बाबू नहीं आया है, दीदी के पास 3 लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं।
तो अभी यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं सारी रोटियां। तो दीदी की तैयारी हो रही है, पर मैं दीदी से पूछ रही हूँ आज रुक जाओ। ऐसा लगता है 2-3 दिन रुक जाएं फिर चली जाएं, और अचानक से कोई आता है तुरंत चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। लेकिन दीदी कह रही हैं घर पे कोई नहीं है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे कब्बो बार बार जूम कर रही है और हिलाती भी बहुत है। मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब डांटती हूँ, पर मेरे से अभी इतना नहीं हो पा रहा, तो मैं इसी को ज़्यादातर पकड़ा देती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, मैं खुद से ही इधर उधर कैमरा सेट करती थी बार बार, तो बहुत ज़्यादा जब इतना फुर्सत थी शरीर में तो कर लेते थे, पर अब इतना नहीं बची है तो कब्बो ही बनाती है ज़्यादातर। और यहाँ पे पता नहीं क्यों काला काला सा आ गया था। तो अभी मेरा खाना पीना सारा कुछ बन चुका है। और गर्मी तो इतनी भयंकर वाली पड़ रही है आज, सच्ची बताएं धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो खाना बनाने के बाद फिर मैंने सीधा काम करने के बाद सारा डायरेक्ट मैंने नहा लिया, बच्चों को भी नहला दिया था। मैंने कहा फिर फुर्सत में थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि एक धाफ लगे रहो काम करने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगती है। तो थोड़ा मैं रेस्ट ले लेके काम करती हूँ, पर आज मैं लगे हाथ सारा काम निपटा लिया। तो दीदी को बड़े मुश्किल से हम रोक पाए हैं आज। तो आज थोड़ा सा ये लग रहा है चलो कल चली जाएंगी, लेकिन कल वो नहीं रुकने वाली हैं, क्योंकि जीजा का फ़ोन बार बार आ रहा है, क्योंकि वो रोटी भी नहीं बना पाते हैं। तो रोटी तो अभी चलो हमारे घर से चली गई थी, यानी कि दीदी के मायके से, वहीं पे रहते हैं सभी लोग, तो वहाँ से भिजवा दिया था खाना। तो अभी यहाँ पे मैं देख रही थी कब्बों के बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्या करूँ। नारियल का ही तेल इसके डालते हैं, पर पता नहीं क्यों बाल मतलब ज़्यादातर झड़ ही रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शैम्पू भी बदल जाती है तो भी झड़ने लगते हैं। तो इसके बाल बांध देते हैं। और कब्बो तन्नू भी बैठी है साइड में। और यहाँ पे इतनी तेज़ी से बारिश आई अचानक से, दीदी भागते भागते कपड़े उठाने चली गई, क्योंकि कपड़े भी सूखना ज़रूरी है। सुबह दीदी को फिर जल्दी ही निकलना पड़ेगा। तो दीदी के जितने कपड़े थे उन्होंने अपने धुल के डाल दिए थे, और बउआ के भी थे उनके भी डाल दिए थे, क्योंकि रास्ते में आए भीगते भीगते चले आए। कल भी बारिश हो रही थी, रात में काफ़ी देर तक बारिश हुई, तो इसलिए मैंने कहा धुल दो, सुबह तक सूख ही जाएंगे और अंदर पंखे में डाल देंगे। तो यहाँ पे भी पानी कहीं कहीं ऊपर से टपकता है, पन्नी फट गई है। तो दीदी पूछ रही थी कहीं गीले ना हो जाएं, तो मैंने कहा जो भी कपड़े हैं वो हम अंदर टांग देंगे, पंखे की हवे में सूखते रहेंगे। और यहाँ पे बच्चे ऐसा लग रहा है जैसे कैद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे खुला माहौल है, तो इसलिए चारों तरफ घूमते रहते हैं। और यहाँ पे एक ही कमरे में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। तो 2-3 बार गेट खोल खोल के वहाँ तक गए हैं, पर मैं बाहर इसलिए ज़्यादा नहीं घूमने दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे माहौल थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। बच्चों को बहुत जल्दी गायब कर दिया जाता है। सिटी का माहौल है, और दीदी का बच्चा बड़ा वाला थोड़ा शरारती भी है, तो मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं कहीं जाने दिया है। और मामा इसके चले गए हैं काम करने, नहीं तो उनके साथ घूम आता थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है उसको भी। और यहाँ पे देखते ही देखते बहुत तेज़ी से बारिश आने लगी, और मैंने ये वाली पर्दा बंद कर ली है। और कमरे में भी 2 जगह पानी टपकता है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर बैठ के बाहर पहुँचने लगे थे, क्योंकि अभी खाना भी नहीं खाया तो भूख भी लग रही है बहुत तेज़ वाली। तो ये देखो मैंने बाहर का थोड़ा सा वीडियो शूट किया है, मैंने क्या कब्बो कर रही थी उसी ने किया है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब आगे ग्राउंड में पानी भर गया है, तो वहीं पे अभी नीचे ज़मीन में लोट लोट के खेल रहे थे। यहाँ पे समर भी चालू है, तो बच्चे फुल मस्ती कर रहे हैं समर के साथ। और मैं यही देख रही थी, क्योंकि डर लगता है करंट वगैरह उतर आता है, हमारी जिम्मेदारी है इसको चलाना। तो मैंने बच्चों को चाबी दे दिया था, क्योंकि टंकी में नहीं था पानी, पर मैंने कहा बंद कर लो और चाबी हमको दे जाओ, जब पानी बंद हो जाएगा तब टंकी चालू कर देंगे। क्योंकि ऐसे फिर सब लोग यही सोचते हैं कि ऐसे बारिश के मौसम में ना ही चलाओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि करंट भी आने का डर रहता है। तो एक बिटिया ने बंद कर दी है, मैंने कहा बंद रहने दो, जब बारिश बंद हो जाएगी तब कर लेंगे चालू।
तो बहुत ज़ोरों वाली बारिश हो रही है भैया, 2-3 दिन से बहुत झड़ाझड़ पानी बरस रहा है। तो आज का वीडियो करते हैं बैंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।